आज की कहानी का नाम है पछतावा। आज फिर से इसने दाल बनाकर रख दी। कोई ढंग की सब्जी बनाने में तो हाथ टूटते हैं। मेरी सास अपने कमरे में खाना खाते ये सब बोल रही थी, पर मैं कुछ ना बोली क्योंकि रोज का ही काम था। मैं कुछ भी बनाऊं वे सिर्फ मुझे ताने सुनाने के बहाने ही ढूंढती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था आज बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं रसोई में जैसी जाकर अपने कमरे में बैठी, मेरे बड़े मामा जी और मामी आ गए। अचानक उन्हें देखते ही मेरी सास की बोलती और ज्यादा हो गई। मैंने उनको नमस्ते कहकर चाय नाश्ता दिया, लेकिन मेरी सास बार बार मेरी बुराई करे जा रही थी। मामी जी ने एकदम से कहा, बेटा मैं खाना नहीं खाकर आई हूँ, तुम 2 रोटी दे सकती हो? मैंने कहा जी, और मैं रसोई में जाकर फिर से आटा गूंथने लगी। रोटी बनाकर जैसे ही मैंने मामी जी को दी, मेरी सास ने मेरे बाल पकड़ लिए और बोली, बेशरम, मुझे तो खिला ही रही है, ये नहीं कि कोई नई सब्जी चढ़ा दूं। तेरी माँ कंजर ने तुझे यही सिखाया है? इतनी कामचोर है ये, काम से बचने के बस बहाने ढूंढती है। और खींचते हुए मेरे बाल मुझे डंडे से मारने लगी। मामा मामी जी ये सब देखकर बोले, कोई बात नहीं अम्मा, जाने दो, इस तरह मारपीट ठीक नहीं, बच्ची है ये भी। मेरी सास बोली, ये और बच्ची? अरे नाक में दम किया है इसने। अच्छा होता जो तूने लड़की बताई थी उसी से शादी कर देती, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मुझे मिलता। इतने में ही मेरे पति आ गए। उन्होंने आते ही माँ के हाथ से डंडा छीना। मामा मामी जी से माफी मांगकर उन्हें घर से अलविदा किया और माँ को बोला, तुम कितनी पागल हो चुकी हो माँ, कोई कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम करोगी वह सही है। किस तरह तुम उसको बुरी तरह मार रही हो, क्या ये सही है? मुझे पता है रोज तो तुम सिर्फ बोलती हो, आज तुमने हाथ मामी को देखकर ही उठाया है। शर्म आती है मुझे आपको माँ कहते हुए। ये सब कहते हुए उन्होंने मुझे जैसे उठाया, मेरे सर में खून देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि पास पड़े स्टूल से मेरे सर में चोट लग गई थी। और जिस तरह उन्होंने मेरी कमर और पेट में डंडे मारे थे, मैं थोड़ी बेहोश भी हो गई थी। ये मुझे अस्पताल लेकर गए और वहां डॉक्टर ने पट्टी करके इनसे कहा, माफ कीजिएगा लेकिन इनके साथ इस तरह मारपीट करना ठीक नहीं। ये जानते हुए भी कि आपकी बीवी पेट से है, एक प्रेग्नेंट औरत को मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरे पति चौंक कर बोले, क्या मेरी बीवी प्रेग्नेंट है? डॉक्टर बोले, जी तभी कह रहा हूँ, आपके ऊपर पुलिस केस भी हो सकता है। इस तरह अपनी बीवी को मारना बंद कर दीजिए। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि मेरी कोख में एक बच्चा है। मैं मन ही मन अपनी सास को कोस रही थी कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया। ये कमरे में आए और बोले, सुधा तुम्हें पता था तुम पेट से हो? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, जी मैंने माँ जी को कितनी बार कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आपके होने वाले बच्चे को मार दिया, मेरी पहली संतान को मुझसे अलग कर दिया। मैं अब अपनी माँ के साथ नहीं रहूंगी, ऐसी पीड़ा में अब मैं नहीं सहूंगी। वह तो मेरे हर बार बच्चे को मार देगी। ये सब सुनकर मेरे पति का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। आज तो माँ की खैर नहीं। जैसे ही दोनों घर पहुंचे और अपनी माँ को बताया कि किस तरह उसके मारने की वजह से वह अपने होने वाले पोते को खो चुकी है, वह खुद डगमगा गई, क्योंकि उसको भी एक पोते की चाहत थी। उसे जब पता चला कि मेरी बहू पेट से थी, वह रोने लगी, अपनी बहू के पैरों में पड़ गई। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने ये क्या कर दिया? अनजाने में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान पर रहम करके मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सास की हरकत कई सालों से सह रही थी, लेकिन आज ये सुनकर कि मेरे बच्चे की भी जान इस औरत ने ले ली, अब मेरा मन नहीं था। मैंने साफ कह दिया, माफ करना माँ, लेकिन अब आपके साथ मैं नहीं रह सकती। जिस तरह आप मुझे छोटी छोटी बातों पर मारती हैं, मेरा खाना पसंद नहीं करती, मेरा काम आपको पसंद नहीं आता, मैं कितना भी कोशिश कर लूं आपको खुश रखने की, आप हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल के ही देती हैं। लेकिन आज मेरे बच्चे को मेरे से अलग करके आपने सारे जज्बातों को जगा दिया है, जिन्हें मैंने दबा रखा था। मैंने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, आपको माँ के साथ रहना है तो आप रह सकते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अब इनके साथ नहीं रहूंगी। अगर मायके जाना पड़ा तो मायके चली जाऊंगी। इन्होंने तुरंत ही कहा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं इसी घर में रहोगी। और रही बात माँ की,
तो माँ मैं तुम्हारे लिए एक अलग खाने वाली लगा दूंगा, लेकिन आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुमने मेरे पहले बच्चे की जान लेकर मुझे भी खुद से अलग कर दिया है। आखिरकार मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। रो रो कर उसने घर भर रखा था। कोई भी रिश्तेदार आता उसे यही बताती कि बहू बेटे मुझसे बोलते नहीं, लेकिन जैसे उनको पता चलता कि असली बात क्या है और मेरे साथ वह मारपीट करती है, वे भी कहते पहले आपको सुधरना होगा माँ, आपकी गलती तो है। ये सब देखते हुए 1 महीना हो गया और मेरी सास मेरे पास आई, मुझसे काफी माफी मांगी और रोने लगी, नाक रगड़ने भी लगी। कहा बस मुझे अपने साथ रहने दो, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी बेटा। मेरा खुद का भी मन अब नहीं था कि इन्हें मैं और ज्यादा परेशान करूं। मैंने साफ कह दिया, ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं वैसे ही होगा, हम साथ ही रहेंगे, लेकिन याद रखना फिर से अगर कुछ ऐसा हुआ और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं इस घर को ही हमेशा छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी सास बोली, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।